पिछले वक्तव्य में हमने ये कहा था कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो, जब तुम समाधि में अचला बुद्धि को प्राप्त करोगे, यहाँ समाधि शब्द से आत्मा को लिया है, क्योंकि आत्मा में ही बुद्धि जो है अचल होती है, चांचल्य रहित होती है। तो कहा उन्होंने कि उस समय तुम योग को प्राप्त करोगे। तो यही है परमात्मा के साथ योग का होना। जब तक वो अचला बुद्धि समाधि में नहीं होती, आत्मा में नहीं होती, तब तक तो संसार के विषयों में बुद्धि घूमती रहती है और वो चंचल रहती है, हर समय बदलती रहती है। कभी घट को पकड़ती है, कभी पट को, कभी अन्य पदार्थ को। तो इस तरह से उन्होंने तीन कारण बतला दिए 2 श्लोकों में। एक तो कहे कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, कहे कि जब मोह को तुम पूरी तरह से पार कर जाओगे तो उस समय तुमको जो कुछ सुने हो और जो कुछ सुनने लायक समझते हो, दोनों से निर्वेद हो जाएगा, दोनों को छोड़ दोगे। और जब वेद के विहित कर्मों की ओर बुद्धि न जा कर के आत्मा की ओर जाएगी, उस समय वो निश्चल हो जाएगी। उस समय तुमको योग की प्राप्ति होगी, परमात्मा के साथ तुम्हारा योग होगा। तो योग होगा माने तुम परमात्मा के स्वरूप को समझ जाओगे, अपने स्वरूप को समझ जाओगे। तो अर्जुन को एक अवसर मिल गया। अवसर ये मिला कि उन्होंने ये पूछना चाहा और पूछा भी कि स्थित प्रज्ञ जो है किसको कहते हैं। अरे समाधि में जब बुद्धि अचला हो गई, तो अचल का अर्थ क्या है? स्थिर हो गई। तो अर्जुन ने तुरंत पूछ लिया कि महाराज, स्थित प्रज्ञ को हम समझेंगे कैसे? स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव। कहे कि जो जिसकी प्रतिज्ञा स्थित हो गई है, माने प्रतिष्ठित हो गई है, जो आत्मा में ही रमण कर रहा है, उसकी भाषा क्या है? भाषा माने ऐसे विद्वान की भाषा क्या है, माने वो किस तरह से बोलता है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, तो उसका वचन कैसा है, किस तरह से वो दूसरों से बात करता है। समाधिस्थ से केशव, जो समाधि में स्थित है वो वही स्थित धी है, स्थित प्रज्ञ है। तो वो दूसरों के साथ कैसे बात करता है अथवा स्वयं कौन सी बात करता है, बात ये है कि समझने के लिए ये अर्जुन का प्रश्न है कि हम जानेंगे कैसे कि वो स्थित प्रज्ञ है। ये दोनों चीज़ें कहे कि उनकी भाषा क्या है, माने वचन क्या है, कैसे वो दूसरों से बात करते हैं। और फिर अथवा स्थितधि किम प्रभासेत, स्थित प्रज्ञ जो है स्वयं वो क्या बोलता है। और किमासीत ब्रजेत किम, वो किस तरह से, किम आसीत किस तरह से बैठते हैं वो लोग, और किस तरह से वो चलते हैं। तो किमासीत माने जब व्युत्थान होता है, जब चित्त बाहर निकलता है समाधि से, तो उस समय वो फिर बहिरिंद्रियों का निग्रह कैसे करता। तो इसीलिए दे रहे हैं कि किमासीत ब्रजेत किम, तो किस तरह से निग्रह करता है बहिरिंद्रियों का। और जब निग्रह भाव काल है,
उस समय जबकि बहिरेंद्रियों का निग्रह नहीं है, वो अपने विषय ग्रहण में प्रवृत्त हो रही हैं, तो उस समय वो किस तरह से बहिरेंद्रियों का वो निग्रह करेगा। और ये भी आएगा स्तुति निंदा अभिनंदन आदि में, द्वेष आदि जब भी जो उपस्थित होंगे उसमें वो किस तरह से बोलता है। ये कहते हैं स्थितप्रज्ञ जो है, अरे जब व्यवहार में वो रहेंगे, मान लीजिए समाधि में नहीं हैं, तो समाधि के बाहर निकले तो उस समय तो ये दोनों तरह की स्थितियां प्राप्त होंगी। कुछ व्यवहार ऐसे होंगे जिनसे उनको प्रसन्नता का अवसर आएगा, कुछ निंदा आदि होंगी जिससे दुख का अवसर आएगा। तो स्तुति निंदा आदि में अथवा अभिनंदन और द्वेष आदि के अवसर प्राप्त होने पर वो क्या बोलते हैं और किस तरह से व्युत्थित चित्त के निग्रह के लिए, माने जब वो चित्त आत्मा से बाहर निकल गया, संसार के विषयों की ओर गया, तो उसके निग्रह के लिए वो क्या करना होगा, बहिरेंद्रियों का निग्रह करना होगा। अंतरिंद्रिय एक मन है, बाकी इंद्रियां बहिरेंद्रिय हैं, तो उनका जो है निग्रह वो कैसे करेगा। और जब बहिरेंद्रियों का निग्रह नहीं है तो उस समय वो किस तरह से चलते हैं माने विषयों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इंद्रियां तो अपने विषयों का ग्रहण करेंगे। माने उनका ये है कि सब लोग जो मूढ़ लोग हैं, अविद्वान लोग हैं, ज्ञानी नहीं हैं, उनसे ज्ञानी का सारा व्यवहार, चलना बैठना, वो सब का सब विलक्षण होता है। तो किस तरह का होता है उनका बोलना, तो ये सारा का सारा व्यवहार किस तरह का होता है। तो ये 4 प्रश्न जो हैं उसने अर्जुन की जिज्ञासा को प्रकट किया है इसमें। अर्जुन की जिज्ञासा 4 दिए ना, स्थितदे किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम, और एक दिए स्थित प्रज्ञ से का भाषा। तो ये 4 हो गए। तो ये 4 प्रश्न जो हैं वो अर्जुन के मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि किस तरह का वैलक्षण्य ज्ञान होने के बाद, आत्मा में मन के प्रविष्ट हो जाने के बाद हो जाता है, कि व्यवहार में कौन सा अंतर आता है, ये वो जानना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि आप बताइए। तो इसलिए तो 4 प्रश्नों में एक तो वो है समाधि के लिए, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। स्थित प्रज्ञ जो है, जो इसकी बुद्धि जो है वो आत्मा में प्रतिष्ठित हो चुकी है, तो वो उसकी उस समय भाषा कैसी होती है, क्योंकि उसके पहले, आत्मज्ञान के पहले जो उनकी बुद्धि है, उनका जो वाग व्यवहार है, उसको छोड़ करके और जो वो समाधिस्थ हो जाते हैं, जबकि वो समाधि में निश्चला बुद्धि को प्राप्त करते हैं, तो उस समय जो है उस समय उनकी भाषा क्या होती। तो ये दे रहे हैं कि उन्होंने ये प्रश्न किया। तो एक तो ये समाधि विषय प्रश्न है। किम भाषणम किम वचनम कथम असौ। तो भाषण का 2 अवसर है कि वो दूसरों से कैसे बात करते हैं, और फिर अथवा दूसरे से नहीं हुआ तो स्वयं किस तरह के वचनों का उच्चारण करते हैं जब समाधि से उठते हैं। हाँ, तो इसलिए और किस तरह से
वो बैठते हैं, किस तरह से विषयों को ग्रहण करते हैं, किस तरह से उनका भाषण होता है अथवा विषय ग्रहण होता है, चलना होता है। तो ये सब उन्होंने जो पूछा है, तो ये 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न तो समाधिस्थ के लिए है। स्थितप्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव, और 3 जो हैं वो व्युत्थित चित्त के लिए हैं। तो माने स्थित प्रज्ञ की, जिसने समाधि में प्रज्ञा को स्थिर कर लिया है, उसकी 2 स्थिति होगी ना, एक जब समाधि में रहेंगे और जब व्युत्थान में आएंगे। तो व्युत्थान काल है, समाधि काल के बाद का काल है, उसके लिए ये 3 प्रश्न हैं। और केशव कहने से ये बतलाना चाहते हैं कि आप सब सर्वांतर्यामी हैं, सबके अंतर्यामी हैं, भीतर स्थित होकर के सबका नियंत्रण करने वाले हैं। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से विवृत कर सकते हैं, इसका उत्तर बता सकते हैं। तो इसलिए इस रहस्य को आप हमको बताइए कि वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से चलते हैं, विषयों का भोग करते हैं, ये सब उन्होंने पूछा। तो इनका क्रम से उत्तर भगवान दे रहे हैं। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कहते हैं कि हे अर्जुन, जब सभी कामों को वो प्रजाहाति छोड़ देता, तो कैसे छोड़ता है? सर्वान पार्थ मनोगतान, मन के भीतर जितने भी काम हैं उनको जब छोड़ देता। काम माने इच्छा, इच्छा का उदय ही नहीं होता। इच्छा का उदय क्यों नहीं होता? इसलिए कि उनको सम्यक तो बुद्धि कहीं नहीं होती। अरे अच्छी चीज़ को लेने की इच्छा होती है ना। तो संसार में जो कुछ है सबको विक्रिया युक्त नाशवान समझ करके वो वहाँ से अपने बुद्धि को हटा लेते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब वो सभी मनोगत कामों को छोड़ देते हैं। तो कहे क्यों इच्छा आत्मगत नहीं होती? कहे नहीं, आत्मा में नहीं रहती, मन में रहती है। तो मन में जितनी भी इच्छा है उसको जब वो छोड़ देता तो उस समय आत्मन्येवात्मना तुष्टः, और कहे आत्मा में ही अपने से वो संतुष्ट रहता। आत्मा के धर्म होंगे, यदि कामनाएं आत्मा का धर्म होंगे तब तो उनका छोड़ना संभव नहीं है। मन के धर्म है, इसलिए उनका त्याग संभव है। तो इसीलिए दे रहे हैं कि जब मन के धर्मों को वो छोड़ देता है, और कैसे समझेंगे कि छोड़ दिया? तो आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आत्मा जो परमानंद स्वरूप है उसमें वो संतुष्ट रहता, और अनात्मा जो है तुच्छ है। तुच्छ क्यों है? इसलिए कि अल्पकाल तक रहता है और वो जो है दुख रूप है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अनात्मा, आत्मा से भिन्न जो भी है वो तुच्छ है। तो वो जो है उसमें जब आत्मा में ही अपने से संतुष्ट रहता है, माने आत्मा का भान चिद रूप से, प्रकाश रूप से आत्मा का भाषण हो गया,
वो अपने को चिद्रूप ब्रह्म समझ लिया तो उसमें वो संतुष्ट रहता। तो केवल वृत्ति से नहीं, देखिए है क्या कि हम जैसे वृत्ति से शब्द से हमने समझ लिया कि हम ब्रह्म रूप हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तो इससे वो संतुष्टि नहीं आएगी, वो अनुभूति में होना चाहिए। केवल शब्द से वृत्ति नहीं होगी। इसीलिए कहे कि आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आत्मा में ही वो संतुष्ट रहेगा, परितृप्त रहेगा। क्यों? परम पुरुषार्थ का लाभ हो गया। हम जो भी चाहते हैं उसकी प्राप्ति होने पर हमको संतुष्टि होती है। तो आत्मा की प्राप्ति ये परम पुरुषार्थ है, सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसीलिए श्रुति कहती है कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा जैसे हृदय स्थिता, जब सभी काम जो हृदय में स्थित हैं वो छूट जानते हैं, माने कामना का उदय रुक जाता है, तो उस समय दो कामना के उदय के लिए जो दो चीज़ जरूरी है। एक तो ये है कि हमसे अतिरिक्त वस्तु है और वो अच्छी है। तो अच्छी और बुरी दो भावना होती है, तो अच्छी चीज़ को लेने की इच्छा होती है, बुरी चीज़ को छोड़ने की इच्छा होती है। जो हमको सुखकर लगता है कि ये सुख देगा उसको लेने की इच्छा होती है, जो दुखकर लगता है उसको छोड़ने की इच्छा होती है। तो इसलिए कहे कि आत्मन्येवात्मना तुष्टः, तो अपने में ही अपने से संतुष्ट है। माने अब वो किसी विषय से उसकी संतुष्टि नहीं है कि उसकी प्राप्ति से संतुष्ट हो रहा। तो आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, तो आत्मना माने आत्मा को जब स्वरूप साक्षात्कार के द्वारा जान लेता है तो वो उसको चिद्घन रूप में समझता है। तो जब स्वप्रकाश चिद रूप से आत्मा का भाषण होने लगता है तब उसमें वो उसी में संतुष्ट रहता है, उसके बाहर उसका मन नहीं आता। और वृत्ति से केवल नहीं कि हम अपने को ब्रह्म रूप समझ लिए, तो ये शब्द की वृत्ति है। तो इसमें है क्या, द्वैत बना हुआ है, मैं ब्रह्म हूँ, इस रूप में वो समझ रहा है, तो उद्देश्य विधेय भाव बना हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आत्मा में ही अपने से स्वप्रकाश चिद रूप से जब वो भाषित होने लगा तब वो जब संतुष्ट है, परितृप्त है, तब वो जो है स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। या पूछे थे अर्जुन, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, तो कहते हैं स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, उस समय उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उस समय जबकि परमानंद स्वरूप आत्मा में वो समाहित हो गया है, उसका चित्त बाहर की ओर नहीं है। और तो इसीलिए कहे कि स्थित प्रज्ञ है, तो माने वो अर्जुन पूछे थे ना, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित प्रज्ञ जो है उसकी भाषा क्या है, माने उसकी स्थित प्रज्ञता को कौन बतलाता है। जैसे भाषा जो है वो जिस चीज़ के बारे में आप शब्द का प्रयोग करिए उसको बताती है, तो स्थित प्रज्ञ को जानने का साधन क्या है ये वो पूछना चाहते। और तो वो दोनों स्थितियां हैं, जब समाधि में हैं स्थित प्रज्ञ तो उस समय उनके बैठने के तरीके या उनका जो मन पूरी तरह से समाहित है, ये
उनके बैठने और उनके निस्पंद शरीर के स्थिर होने से मालूम पड़ता है। और जब वो समाधि के बाहर निकलते हैं तब फिर वो उनके व्यवहार से भी मालूम होता, क्योंकि उनका व्यवहार हम लोगों के व्यवहार से अलग होता। इसीलिए वो अर्जुन जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए। तो देखिए, दो तरह से स्थित प्रज्ञता प्राप्त होती है, दो तरह से समाधि प्राप्त होती है। एक तो वो लोग हैं जो प्रारंभ से ही सभी कर्मों का संन्यास करके और ज्ञान योग निष्ठा में ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करने लगे। और कुछ लोग वो हैं जो कर्म योग से चल करके और फिर वो ज्ञान योग में पहुंच गए। तो समाधिस्थ तो दोनों होते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तो दोनों समाधिस्थ होंगे। तो इन दोनों का लक्षण, क्योंकि ये दोनों तो साधन हैं। ज्ञान योग जो है वो ज्ञान के द्वारा योग होगा, परमात्मा से मिलन होगा, परमात्मा को अपने स्वरूप के रूप में समझेगा। और कर्म योग में कर्म के द्वारा परमात्मा को अपने स्वरूप के रूप में समझेगा। तो लेकिन दोनों में से जिससे भी पहुंच जा या समाधि तो उसको प्राप्त होगी। इसीलिए दिए कि समाधौ अचला बुद्धि। जब समाधि में अचला बुद्धि होगी तब तुम परमात्मा से योग प्राप्त करोगे। तो उस समय की प्राप्ति, उस अवस्था की प्राप्ति दोनों से है, ज्ञान योग से भी होगी, कर्म योग से भी होगी। तो इसलिए तो कहे कि देखिए, ये तो अध्यात्म शास्त्र में चारों ओर कहीं भी अगर अध्यात्म शास्त्र का उपदेश होगा तो उसमें ये साधन जो हैं यही सब उपदिष्ट होंगे। इसीलिए उन्होंने बताया प्रजाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। जब मन से संपूर्ण कामनाएं निकल गईं और फिर वो आत्मन्येवात्मना तुष्ट, आत्मा को ही स्वप्रकाश चिद रूप से प्रकाशित हो जाने के कारण आत्मा में ही वो संतुष्ट रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञ है। और फिर उसका लक्षण दूसरा कहते हैं कि दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृह। कहे कि देखो अर्जुन, ये दोनों होते हैं। आत्मा में ही आत्मना तुष्ट है, आप स्वप्रकाश रूप से आत्मा का भाषण हो गया तो आत्मा में ही वो संतुष्ट है। बाहर सुख की प्राप्ति के लिए विषयों की ओर वो नहीं दौड़ता। और दूसरा लक्षण आप दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अध्याय के अंत तक वो जो है स्थित प्रज्ञ का लक्षण और साधन दोनों बतला रहे हैं। कैसे उसको जानेंगे कि वो स्थित प्रज्ञ हैं, इनकी समाधिस्थ होते हैं, और उनका स्थित प्रज्ञता का साधन क्या। तो ये तो लक्षण बताए, प्रजाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। कहे कि उस समय वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता। तदा कहे तस्मिन काले। और दूसरा ये है दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृह। दुख में कभी वो उद्विग्न मना नहीं होता, उसका मन उद्विग्न नहीं होता। और सुख में उसको स्पृहा नहीं हो कि सुख को सोचता रहे कि सुख मिलेगा।
तो दुख जो है आध्यात्मिक आदि भौतिक, हाँ, और 3 दुख है ना, तो आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। तो इन तीनों में किसी भी प्रकार के दुख के प्राप्त होने पर उसका मन उद्विग्न नहीं होता। तो उद्विग्न होने का क्या अर्थ है? न उसके मन में कोई अनिष्ट की आशंका से भय होता है और न मन में कंपन होता है, वो अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता। और तो अनुद्विग्न मना रहता है और सुख में उसकी जो है स्पृहा नहीं होती। सुख को ये नहीं सोचता रहता कि ये सुख मिल जाए, ऐसा हो जाए, क्योंकि दोनों स्थितियों में मन की वृत्ति जो है वो आत्माकार नहीं रह जाती। जब उद्वेग हुआ तब भी, और जब सुख की कामना होने लगी तब भी। तो इसलिए तो विगत स्प्रिय होना चाहिए, उसके सुख की इच्छा भी नहीं। मतलब क्या हुआ कि सुख में की स्पृहा करेगा तो सुख होता क्या है? जैसे अग्नि में ईंधन डालिए तो वो बढ़ता जाता है, उसकी वृद्धि होती है। उसी तरह से सुख की जो इच्छा होती है तो उससे मन जो है उसमें सुख प्राप्ति के लिए उत्सुक हो जाता है। और बीत राग भय क्रोध, कहे कि राग भय और क्रोध ये तीनों जिसके विगत हो गए, तो विगत हो गए माने निकल चुके हैं। न राग है, न भय है, न क्रोध है। क्यों? भय तो इसलिए निकल गया कि वो अपने से अतिरिक्त, अपने स्वरूप से अतिरिक्त, अपना जो आत्म रूप है उससे अतिरिक्त वो किसी चीज़ को देखता ही नहीं। तो दूसरे को देखने से, दूसरे की उपस्थिति का अनुभव करने से भय होता। तो इसलिए वो तो नहीं है, क्योंकि वो समझ लिया कि ये सब कुछ जो है माइक है, तत्व केवल एक ही है। तो इसलिए तो अब जब भय वो नहीं है, अब फिर राग और द्वेष भी नहीं है, क्योंकि राग और द्वेष भी तो दूसरे से ही होता है। अरे दूसरी कोई वस्तु है, उसको हम समझते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छी वस्तु है, इसको रखना चाहिए, तो उसके प्रति राग होता है। और फिर और जो ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम दुखित होते हैं या उसको छोड़ना चाहते हैं, सो उसके प्रति क्रोध होता है। तो कहते हैं बीत राग भय क्रोध, तीनों जिसके नहीं हैं उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। वही स्थित प्रज्ञ, स्थित धीर मुनि रुच्यते। स्थित धी है और वो मुनि है, आत्म तत्व का ही मनन करता रहता है, इसलिए उसको जो है स्थित धी कहते हैं, और वो मुनि है। इसीलिए सुखदेव जी का भागवत में 3 विशेषण दिया है। स सर्वत्रानभिस्नेह सर्वत्रोपेक्षको मुनि, 3 दिया कि वो सब जगह जो हैं अनभिस्नेह हैं, कहीं भी अत्यधिक स्नेह नहीं करते, और सर्वत्र उपेक्षा का भाव रखते हैं। सर्वत्रोपेक्षक और मुनि। सर्वत्र उपेक्षा का भाव क्यों रखते हैं कि अगर कहीं भी थोड़ा सा भी राग आया तो उस तत्व का जो मनन कर रहे हैं तो उस मनन में बाधा होगी, इसलिए उन सर्वत्र उपेक्षा का भाव रखते हैं। इसीलिए अब ये दे रहे हैं कि ज सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं ये दोनों श्लोकों में तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ये दिया है 57 और 58 में। तो कहते हैं कि ज सर्वत्रानभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम। जो मुनि है ना, तो मुनि
किस तत्व का मनन करेगा? आत्म तत्व का। तो जो मुनि हैं और वो क्या करते हैं, सर्वत्र देह जीवित आदि में अनभिस्नेह है। स्नेह उनको नहीं, न शरीर में न जीवन में। सर्वत्र को बताना पड़ेगा ना। न शरीर में मोह है, क्यों? स्नेह नहीं है, क्यों? शरीर के रहते ही तो हर जगह जो है कहीं राग कहीं द्वेष ये होना है। तो इसलिए न, जब उस शरीर में ही उनको नहीं है, अनभिस्नेह है, अत्यधिक स्नेह नहीं है, और तो फिर शुभाशुभ जो प्राप्त होंगे उनमें कहाँ से स्नेह होगा? अरे शुभ भी मिलेगा तो उसको भी अतत्व वो समझते हैं, और जो अशुभ मिलेगा उसको भी अतत्व समझते हैं। तो जय सर्वत्रानभिस्नेहस तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जो न किसी का अभिनंदन करता और न किसी से द्वेष करता, क्यों? कहीं स्नेह है ही नहीं है, तो किसी का जो है अभिनंदन नहीं है, स्वागत नहीं है, और किसी से द्वेष नहीं। दोनों के लिए बुद्धि को उधर ले जाना पड़ेगा। अभिनंदन करेंगे तब भी उसके गुणों की ओर ध्यान देना होगा, और द्वेष करेंगे तो उसके दोषों की ओर ध्यान जाएगा। तो दोनों स्थितियों में बुद्धि जो है वो आत्म तत्व से बाहर होगी। तो इसीलिए कि जो अभिनंदन और द्वेष दोनों को छोड़ देता है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। और अभिनंदन और द्वेष को कौन छोड़ेगा? जो कहीं भी अत्यधिक स्नेह नहीं करता, चाहे शुभ मिले, शुभ की प्राप्ति हो, चाहे अशुभ की प्राप्ति हो। और कहे कि शरीर को देखने से कैसे मालूम होगा कि ये स्थित प्रज्ञ हैं? तो उसके लिए बताते हैं कि यदा संहरते चायम कूर्मुंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब यह यदा संहरते चायम कूर्मुंगानिव सर्वशः, जब अपने सभी इंद्रियों को इंद्रियार्थ से, इंद्रियों के विषय से ये उपसंहरित कर लेता है। यदा संहरते चायम, कब? तो कूर्मुंगान्यो सर्वशः, जैसे कूर्म जो है कछुआ, उसको देखिए वो बाहर घूमता रहेगा तो मुंह आदि निकाले रहेगा बाहर अपने शरीर के, और जैसे आहट मिलेगी, जैसे उसको ये होगा कोई आ रहा है, तो सब कुछ पैर मुंह सब उसी अपने पृष्ठ में समाहित कर लेगा, उसी के भीतर खींच लेगा। तो वही कह रहे हैं यदा संहरते चायम कूर्मुंगान्यो सर्वशः। तो कौन ऐसा करता है? ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त जो जति है वो करता है। तो कूर्म जैसे भय से अपने अंगों का उपसंहरण करता है, उसी तरह से जो ज्ञान निष्ठ योगी जो है वह इंद्रियों को अपने विषयों से सर्व तरह से खींच लेता, उपसंहरण कर लिया, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती। इंद्रियों को जब विषयों की ओर से पूरी तरह से खींच लिया है तो इंद्रियां कभी भी विषय लौल्य को धारण नहीं करेंगे। इसीलिए ये दिया उन्होंने, ये समझने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो, इंद्रियों का इंद्रियार्थ से उपसंहरण करेगा तो उससे दो तरह की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति का दो तरह की अवस्था देखने को मिलती है। क्या? तो कहे विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिन,
निराहार जो व्यक्ति है, तो निराहार आहार पर नियंत्रण कर लिया, धीरे धीरे इतना कम कर दिया, निर्गतः आहारेभ्य, आहरण से जो निकल गया, तो ऐसा निराहार देही जो है उसके विषय निवृत्त हो जाते। तो निराहार का मतलब क्या है? तो केवल भोजन छोड़ना नहीं है। भोजन छोड़ देगा शरीर रहेगा कैसे? माने इंद्रियों से रुचिपूर्वक विषयों को का आहरण रोक देगा। इंद्रियों को विषय की ओर भेज करके उनके द्वारा विषय को भीतर मन में ले आएगा, तब इंद्रियों का निग्रह नहीं होगा। कहते हैं कि जब वो निराहार हो जाएगा तो वो केवल आहार को ही नहीं छोड़ेगा, आहार को भी अल्प करेगा। छोड़ना यह है, सर्वथा त्याग तो नहीं हो पाएगा क्योंकि भोजन शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसकी मात्रा कम होगी और अन्य जो विषय हैं रूप रस गंध आदि, तो उनका भी आहरण वो कम कर देगा, उनको भीतर नहीं लाएगा। वो भीतर कब आते हैं? जबकि विषयों में राग होता है। तो वही दे रहे हैं कि निराहार होने पर, आहरण विषयों का कम करने पर तो विषय विनिवृत्त हो जाते हैं, वो विषय जो है बाधित नहीं कर पाते। लेकिन रस वर्जम, विषयों में रस बना रहता, विषयों की आस्वाद्यता बनी रहती है, विषयों को वो अच्छा तो मानता रहता। तो इसलिए रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, रस उसका राग जो है, रस जो है उसकी आस्वाद्य बुद्धि विषयों में, ये जो है जब पर को देख लेता है, जब आत्म तत्व का उसको साक्षात्कार हो जाता है, तो वो भी निवृत्त हो जाता है, वो नहीं रह जाता। यह अत्यंत सूक्ष्म राग है, वो भी निवृत्त हो जाता है। तो कैसे? परब्रह्म को देखने पर। परब्रह्म को देखना क्या है कि मैं ही वह तत्व हूँ, सुख रूप मैं ही हूँ, ब्रह्म मैं ही हूँ, ज्ञान रूप ब्रह्म मैं ही हूँ। इस तरह से जब वो साक्षात्कार कर लेता है, तब उसके बाद वो रस भी निवृत्त हो जाता है। क्यों? रस इसलिए निवृत्त हो जाता है कि वो जान जाता है कि ये तो कुछ है ही नहीं है, केवल माइक चीज़ें दिखाई दे रही हैं माया के प्रभाव से। इसलिए जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक तो विषयों में आस्वाद्यता की बुद्धि नहीं जाएगी। तो इसलिए प्रज्ञा को स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। ये दिए। अब देते हैं कि अर्जुन देखो, ये इंद्रियां जो हैं बहुत दृढ़ कर्षण करती हैं, ये विषयों की ओर खींच ले जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही बलवत्ता इनमें है, बहुत ही शक्ति है इनके भीतर। तो होता क्या है? जततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कहे कि जब वो प्रयत्न करता रहता है, विपश्चित पुरुष, विपश्चित माने विद्वान, जो कि मेधावी है, तो वो अत्यंत मेधावी होने पर भी और प्रयास कर रहा है आत्म प्राप्ति के लिए, लेकिन इंद्रियां इतनी प्रमथनशील हैं, विषय की ओर मन को अभिमुख करने में इतनी उनकी शक्तिमत्ता है कि वो खींच ले जाती। तो इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इंद्रियां जो हैं प्रमथनशील हैं, एकदम मन को मथ करके और विषयाभिमुख वो कर देती। मन को मथ दिया तो मन को जो प्रयास पूर्वक वो आत्मा की ओर लगाए हुए है, आत्मा की ओर
आत्मा में ही रखना चाहता है तो ये खींच के वो बाहर कर देती हैं, विषयों की ओर कर देती हैं। कैसे? व्याकुल करके। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, उसको व्याकुल करके और बलात् सबके देखते देखते ही विवेक और विज्ञान से युक्त मन को भी वो खींच ले जाती हैं विषयों की ओर। तो इसलिए करना क्या चाहिए? तो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः बसे जस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए कहा कि उन सभी इंद्रियों को, कौन? दो तरह की इंद्रियां हैं, ज्ञान साधन इंद्रिय जैसे चक्षु है, श्रोत्र है, नासिका है, तो आँख नाक कान त्वग इंद्रिय है, ये सब जो हैं ये ज्ञानेंद्रिय हैं। और कुछ कर्मेंद्रिय हैं जैसे वाणी है, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ। तो ये जो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय हैं, जो कर्म के साधन भूत हैं, इन सबको संयम में अपने बस में करके, बस में करके माने निगृहित मना हो करके, मन को निग्रह मन का करके, तो मन का निग्रह होगा तो मन से ही तो इंद्रियां निगृहित होती हैं। तो युक्त आसीत मत परः, इन इंद्रियों को आत्मा में समाहित करते हुए, निगृहित मन को निगृहित करके निर्व्यापार हो जाए। और मत परः का अर्थ क्या है कि अहम आत्मा वासुदेवः परः जस्य, ये जो आत्मा रूप जो वासुदेव हैं उनको ही सबसे उत्कृष्ट उपादेय समझ लेगा। उपादेय माने उपादान के योग्य, ग्रहण के योग्य, प्राप्त करने के योग्य। होता क्या है, मन जो है विषयों की ओर क्यों जाता है? जब हम मन से किसी भी वस्तु को, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु को जब उपादेय मान लेते हैं, अच्छा मान लेते हैं, ग्रहण करने के योग्य मान लेते हैं, तब मन उधर चला जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि मुझ परमात्मा में ही मन को लगा करके युक्त आसीत मत परः, हमको सबसे श्रेष्ठ मानते हुए और हमारे में ही मन को लगा के रहे। युक्त आसीत मत परः। तो इसलिए बसे ही जैसे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जैसे होता क्या है कि कहे देखिए, जिसकी इंद्रियां बस में हो गई हैं उसी की प्रज्ञा जो है वो प्रतिष्ठित होती है। तो इसलिए ये भगवत भक्ति का महाप्रभाव बतलाया। युक्त आसीत मत परः, हमको सबसे श्रेष्ठ मानते हुए, सबसे उत्कृष्ट मानते हुए। होता क्या है कि जिस चीज़ को अच्छा आदमी समझता है उधर मन जाता है, और जिसको निकृष्ट समझता है उधर से मन हटता है। तो भगवान को जब सबसे श्रेष्ठ समझेगा तो ये भक्ति का प्रभाव उसके अंदर आएगा। तो इसको फिर आगे वो बताएंगे। इसीलिए कहा कि बसे ही जैसे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसके इंद्रियां बस में हैं उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। तो यहाँ तक जो है भगवान सतत रूप से उपदेश करते जा रहे हैं। अभी अध्याय के अंत तक साधन और लक्षण दोनों का ही उपदेश वो करेंगे। तो इसलिए बड़ा अध्याय है, 72 श्लोक हैं। तो अब कल पुनः दूसरे श्लोक से, आगे के श्लोक से हम व्याख्यान प्रारंभ करेंगे।